चलिए, यूपी होमगार्ड को लेकर के आप लोगों के कुछ एक प्रश्न आए हैं फिर से यूपी होमगार्ड वाली वीडियो देखने के बाद, तो मैं आप लोगों को जो आपके बचे हुए प्रश्न है उन पर बात करेंगे हम, जैसे कि इसमें एज रिलैक्सेशन कितना रहेगा या फिर फिजिकल टेस्ट क्या होगा और भी चीजें हैं। और सबसे जरूरी जो प्रश्न था, एक बहन है उसने यूपी होमगार्ड का फॉर्म डाला, उसके घर पर फाइनेंशियली दिक्कतें हैं और वो कह रही थी कि मैं इसको करूं ना करूं, क्योंकि उसको आसपास के लोग जो है डिमोटिवेट कर रहे होंगे कि होमगार्ड की जॉब करेगी, होमगार्ड की नौकरी ऐसी होती है वैसी होती है। तो सबसे पहले ना इसी विषय पर मैं बात कर लूं कि होमगार्ड की नौकरी कैसी होती है। तो देखो, सबसे पहली बात कि आप किस स्थिति में, ये ज्यादा मैटर करता है। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, डिपेंड करता है कि वो किसके लिए अच्छी या किसके लिए बुरी है। मान लो पैरासीटामोल है, आप अगर जो बीमार है या जो डेंगू या जैसे कोई जूझ रहा है परेशानी से, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको 3 टाइम दी जाएगी और भी मेडिसिन दी जाएंगी, वो उसके लिए वरदान साबित है, मतलब उसके लिए जिंदगी दे रही है। अगर वही किसी स्वस्थ व्यक्ति को दी जाएंगी तो उसके लिए जहर का काम करेंगी, है ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि होमगार्ड की नौकरी आपके लिए क्या है। मान लीजिए अगर आपके यहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, आप बहुत तनाव में रहते हैं, आपको जरूरत है कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वहां तक पहुंच जाए, या फिर आपके घर की जो परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको एक नौकरी की आवश्यकता है ना, तो वो उस समय आप जो है क्या डिसीजन लेंगे ना। और एक बंदा वो है जिसके लिए कोई फाइनेंशियली जो है घर में कोई दिक्कत नहीं, घर परिवार बहुत समृद्ध है और वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए होमगार्ड की जॉब की डेफिनेटली कोई वैल्यू नहीं होगी। पर दूसरे पक्ष में जहां पर जरूरत है, तो उनके लिए मैं कहूँ बहुत अच्छी जॉब रहेगी, क्योंकि मान लो 29,000 के आसपास उनके इन अकाउंट सैलरी आती है जो उन्होंने मुझे बताई थी। अब मान लो 29 भी छोड़ो, 27 भी आ जाएगी, तुम्हारी छुट्टी उट्टी काट के 26 भी आ जाएगी। 26,000 की जॉब करने के लिए अगर आप प्राइवेट में जाएंगे, या बहुत सारे लोग जो मैंने देखे हैं कि 10,000, 12,000, 6-7 हजार में भी जॉब कर रहे होते हैं, है ना, और 8 घंटे की नहीं होती, वो 12-12 घंटे तक जो है काम करवाते हैं प्राइवेट में। 8 घंटे के भी कुछ लोग हैं, वो भी 8-10 हजार रुपए देते हैं। तो उसमें देखा जाए तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा विकल्प है यूपी होमगार्ड। और रही बात मान सम्मान की, तो मैंने कहा ना कि जैसे हमारे आसपास बहुत से महिलाएं हैं जो होमगार्ड हैं, और इवन कुछ पुरुष भी हैं, तो जिनके आदत बहुत अच्छी है और चीजें बहुत पंचुअलिटी से करते हैं, वर्दी पहनने का ढंग बहुत बढ़िया है। और मतलब आप देखेंगे कि जो कुछ लोग पहले, अभी भी मेरी बात हुई थी आज भी, तो कह रहे थे कि जो पुराने लोग थे या उन्होंने ऐसा ढर्रा बना रखा था। और अब तो मेरे ख्याल से अभी बीच में भी कोई न्यूज आई थी कि होमगार्ड के लिए जो है थाने में एक अलग से कमरा भी रखा जाएगा। तो ये भी चीजें हैं। तो आपको देखना है बेटा कि आप किस स्थिति में, दूसरों के कहने अनुसार या दूसरों के हिसाब से मत चलिए, आप अपनी स्थिति देखिए, है ना। अब मान लीजिए मैं चलो अपना एक एग्जांपल बताऊं, है ना। मैंने 2015 में अपना कोचिंग सेंटर चलाया था। कोचिंग सेंटर चलाया था तो उस टाइम पोस्टर लगते थे, तो पूरे शहर में पोस्टर हम खुद लगाते थे, क्योंकि जिसको लगाने के लिए दिए थे उसने पोस्टर कहीं पर नाली में मिले, कभी कहीं मिले, जब सुबह देखने के लिए निकले तो जो पोस्टर थे उनके पैसे भी गए, और जो लगाने को दिए थे उसने पूरे लगाए भी नहीं, तो उधर डबल नुकसान हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने निर्णय लिया था कि हम खुद ही लगाएंगे। तो हम रात को निकल जाते थे, सुबह 4-4 बजे निकल जाते थे, और पूरे शहर में खुद अपने हाथों से जो है, छोटी सिस्टर बना देती थी हमारी, ले गई थी, तो उसे लगा करके 2-3 लोग मिल करके लगा आते थे। कि काम करने में कोई बुराई नहीं होती, अपने काम की इज्जत और मान सम्मान खुद भी करना चाहिए। और हम बड़े फक्र से लगाते थे, है ना, खुद ही लगाते थे, और ये बहुत बड़ी बात लगती थी। या कई बच्चे मुझे टोकते भी थे कि अरे मैडम आप क्यों लगाते हो खुद से। तो क्या हो गया, काम ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आता, काम न करना शर्म की बात नहीं होती है, हमारे यहाँ काम करना शर्म की बात होती है ना। तो अपने परिवार के लिए और अपने लिए अगर जहां से हमारा काम चल जाए, तो उस काम को करिए। और काम करने में कैसी शर्म, काम न करने में शर्माए, गलत काम करने में शर्म होनी चाहिए। तो सही से अपना घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए हम कुछ भी काम करें तो वो काम बड़ा ही होता है ना। तो अगर फाइनेंशियली आपको लग रहा है, आपको जरूरत है, तो अच्छी जॉब है होमगार्ड की, है ना। और होमगार्ड होते क्या है, होमगार्ड पुलिस के सहायक के तौर पर काम करते हैं ना। हर थाने में जो है ड्यूटी रहती है, और आप जिस जिले के हैं उसी जिले में होमगार्ड बनेंगे, उसी जिले के थानों में आपकी ड्यूटी लगेगी। और थाना स्तर पर जो भी काम होता है बता दिया जाता है, या जो भी वहां पर काम है तो वही काम आपको करना पड़ता है पुलिस के सहायक के तौर पर, है ना। दूसरी चीज जो है, होमगार्ड को छुट्टियों को लेकर के वीकली ऑफ वर्दी के साथ नहीं आता है ना। वर्दी का मतलब यही है कि कोई संडे मंडे नहीं, दिमाग में छुट्टियां लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि आज कौन सा त्योहार है। इतनी टेंशन वर्दी वाले नहीं लेते हैं। आने दो त्योहार, संडे मंडे सब चलता है, वर्दी में छुट्टियां नहीं होती, ठीक है। तो वीकली ऑफ नहीं होता है। उन्होंने कहा था जैसे कि वो छुट्टी कर सकते हैं
है ना? तो उस दिन के उनके पैसे कट जाते हैं। और इतनी वर्दी की ट्रेनिंग और वर्दी में आने के बाद आपको आदत ही ऐसी हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा छुट्टियों और इन तामझामों का बहुत वो नहीं करते। हाँ, जब ज़रूरत होती है उस टाइम पे सब लोग मैनेज करके कर लेते हैं, और आपकी उसी ज़िले में जॉब रहती है तो इतनी दिक्कत नहीं होती जहाँ आपका घर परिवार है। अब उसके बाद जो है वर्दी को लेकर के कुछ लोगों का प्रश्न था, तो बेटा वर्दी सेम ही रहती है ना? बस यहाँ बैच चेंज होता है, यूपी हो करके लिखा होता है, यूपी पूक की जगह है ना, उत्तर प्रदेश। उसे आप समझ लेना, इसमें थोड़ी-सी मिस्टेक हो जाती है तो कई लोग कहते हैं हाँ, देखो इन्होंने इतनी गलती कर दी, ये सब बचकाने नहीं, जब हम लोग इस बोल रहे होते हैं कैमरे में तो उस टाइम थोड़ी-सी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है? तो इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर ना दें। तो बस इतना ही चेंज होता है, और सच्चाई तो ये है कि आम इंसान नहीं पहचान सकता, क्योंकि हम लोगों को भी पहचान में नहीं आता था, ठीक है? और तो ये तो हुआ कि वर्दी सेम ही रहती है जैसी पुलिस की होती है। उसके बाद पूछ रहे थे एज रिलैक्सेशन। हाँ, यूपी होमगार्ड में आप हैं तो मेरे ख्याल से कुछ समय अगर वर्क कर लेते हैं, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, शायद 3 साल का है, तो उसके बाद आप अगर फॉर्म वगैरह भरते हैं तो उसमें आपको छूट मिलती है। और उसके बाद कि आपका रिटर्न होगा, उसके बाद फिजिकल जो है टेस्ट होगा, और उसमें वही होगा जैसे कि यूपीएसआई का होता है। महिलाएं 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर और पुरुष 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, है ना? और हाइट और वो सब मेडिकल और वो सारी चीजें वैसी ही रहती हैं जैसी पुलिस की होती हैं। तो डीवीबी होगा, आपका रिटर्न होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको मेडिकल टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो ये तो चीजें हुई जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद भी अगर कुछ लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं उसमें। तो कुछ लोग, कई बार मेरे भाई बंधु ऐसे डाल रहे थे कि मतलब ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, तो ये चीजें सही नहीं रहती। मेरा मानना है, मैंने तो आज तक, मुझे लगभग 2 ढाई साल हो गया, तो मैंने तो कभी किसी के साथ ना ऐसा बर्ताव करा। हाँ, अगर आपका रवैया खुद ही अच्छा नहीं है तो आपको लोग जाहिर सी बात है टोका टाकी करेंगे, और मतलब फिर तो तुम्हें बहुत पता नहीं कितनी ऊंचाई पर जाना पड़े जहां तुम्हें कोई कुछ ना करे। तो कहीं जगह थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, वो सबको सहनी पड़ती है। प्राइवेट में तुम्हें बहुत सम्मान मिलता है, प्राइवेट वालों का भी हालात देखो, है ना? तो ये ऐसे टिप्पणियां करना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मेरा फिर भी आप लोगों के लिए एक वो है कि आप थोड़ा सा लाइफ को समझो। हम सब ना मतलब निठल्लेपन को बहुत ज्यादा वो करते हैं, है ना? तो निठल्लेपन से तो बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप कुछ भी काम करिए, मन लगा करके करिए, अच्छे से करिए। और अगर हम सब में ये आदत डेवलप होने लगे तो हम सब लोगों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। खाली बैठने से अच्छा है, खाली बैठने से अच्छा है, कोई भी गलत काम करने से अच्छा है, कुछ भी काम करिए, सही से करिए, अच्छे से करिए। और अगर आप में दम है, आप में पोटेंशियल है, तो आप आगे भी जा पाएंगे, है ना? तो वो भी आपको एक सहारा सा हो जाता है। तो आप लोग अपने हिसाब से